नौकरी। आरोही की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन इन 3 सालों में उसने इतना सुन लिया था जितना शायद ही कोई लड़की पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनती। आंखें खुलते ही सुबह सास मनोरमा जी की आवाज़ आ जाती, बहुए घर संभालने आती है, सपने देखने नहीं। और आरोही चुपचाप रसोई में लग जाती, क्योंकि उसे लगता था शादी के बाद थोड़ा समय लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कुछ नहीं हुआ। पति मनोज प्राइवेट नौकरी करता था और हर बात में अपनी माँ का पक्ष लेता था। अगर आरोही थक जाती तो कहा जाता नाटक कर रही है, अगर हंस देती तो कहा जाता बहुओं को ज़्यादा हंसना शोभा नहीं देता। धीरे धीरे आरोही ने बोलना कम कर दिया, अपनी ज़रूरतें कम कर दी, यहाँ तक कि नए कपड़े मंगाना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर बार जवाब मिलता, घर में पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एक दिन दोपहर में आरोही अपने पुराने कॉलेज की दोस्त से बात कर रही थी। दोस्त ने पूछा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, नौकरी क्यों नहीं करती है? आरोही हंसकर बोली, मेरे घर में बहू नौकरी करे यह सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही बात उसके मन में रह गई। रात में सब सो गए, तब उसने अपने पुराने कागज़ निकाले, धूल साफ की और मोबाइल से कुछ जगह आवेदन भेज दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था घर में हंगामा हो जाएगा। कुछ हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। आरोही ने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक सुबह जब वह आटा गूंथ रही थी, तब उसके फ़ोन पर कॉल आया। कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आरोही कुछ पल चुप रही। उसके हाथ आटे से भरे थे और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने धीरे से हाँ कहा और समय नोट कर लिया। उस दिन उसने बहुत सोचने के बाद मनोज को बताया, एक इंटरव्यू है, मैं जाना चाहती हूँ। मनोज ने पहले तो उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मम्मी मानेगी? आरोही ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मना लेना। मनोज कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। आरोही को पहली बार लगा शायद कुछ बदल सकता है। लेकिन शाम को जब मनोरमा जी को पता चला तो पूरा घर जैसे गर्म हो गया। हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती, बाहर घूमना है तो साफ बोल दो। आरोही ने पहली बार बहुत धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, घूमना नहीं है मम्मी जी, काम करना है। मनोरमा जी हंस पड़ी, काम? घर में कम काम है क्या? उस रात खाना खाते समय किसी ने उससे ठीक से बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह वह इंटरव्यू देने चली गई। पुराने सूट में साधारण चप्पल पहनकर वह बाल बांधकर हाथ कांप रहे थे। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार खुद के लिए घर से बाहर कब निकली थी। जब वह वापस आई तो मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, बहुत बड़ी अफसर बन गई? आरोही ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद उसे नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए बहुत थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा था कि उसका नाम सिर्फ किसी की बहू नहीं, बल्कि उसका अपना भी है। घर में खबर सुनते ही अजीब सन्नाटा था। मनोज खुश दिख रहा था, लेकिन मनोरमा जी बोली, ठीक है, कर लो नौकरी, बाद में घर टूटे तो मुझे मत कहना। आरोही सुबह जल्दी उठती, पूरा खाना बनाती, घर साफ करती, फिर काम पर जाती और लौटकर फिर रसोई संभालती। वह थक जाती, लेकिन शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे लगता था यह शुरुआत है। महीने गुजरने लगे। पहली बार उसके बैंक खाते में सैलरी आई तो वह देर तक स्क्रीन देखती रही।
रकम बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए जब वह सपने देखती थी कि अपने पैसों से माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। उसने सोचा पहली कमाई से सबके लिए कुछ लाएगी ताकि घर में अपनापन बढ़े। वह बाजार गई, सास के लिए हल्की साड़ी खरीदी, मनोज के लिए घड़ी और घर के लिए मिठाई। शाम को जब उसने सब चीज़ें निकाल कर दी तो मनोज मुस्कुरा दिया, लेकिन मनोरमा जी ने साड़ी हाथ में लेकर कहा, इतनी सस्ती साड़ी लाई हो? आरोही का चेहरा उतर गया। मम्मी जी, पहली सैलरी थी, सोचा। मनोरमा जी ने बात बीच में ही काट दी। पहली सैलरी थी तो क्या हुआ, सम्मान भी कोई चीज़ होती है। आरोही चुप हो गई। रात में कमरे में मनोज बोला, मम्मी की बातों को दिल पर मत लेना, उनकी आदत है। आरोही ने बस इतना पूछा, क्या मैं कभी सही हो सकती हूँ? मनोज के पास जवाब नहीं था। अगले महीने फिर सैलरी आई। इस बार आरोही ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। घर के राशन में मदद की, बिजली का बिल दिया, दवाई खरीदी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अब घर वालों को उम्मीदें बदल रही हैं। पहले कहा जाता था नौकरी मत करो, अब कहा जाने लगा है इस महीने कितना आएगा। एक शाम मनोरमा जी पड़ोसन से ज़ोर ज़ोर से कह रही थी ताकि आरोही सुन ले, आजकल की बहू कमाने लगी है तो खुद को मालकिन समझने लगती है। आरोही ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस महीने कुछ अलग हुआ। मनोज की नौकरी में दिक्कत आ गई और उसकी सैलरी देर से आने वाली थी। घर का खर्च रुक गया। मनोरमा जी पूरे परेशान रहने लगी। तब आरोही ने बिना कुछ बोले अपनी पूरी सैलरी घर में दे दी। कुछ दिन तक माहौल ठीक रहा। फिर एक रात खाना खाते हुए मनोरमा जी ने अचानक कहा, आरोही, अब तुम कमाती हो तो एक बात समझ लो। आरोही ने उनकी तरफ देखा। मनोरमा जी ने पानी का गिलास रखा और बोली, इस घर में रह रही हो, खा रही हो, बिजली इस्तेमाल कर रही हो, अब से हर महीने रहने के पैसे देने होंगे। मनोज ने खाना खाते खाते हाथ रोक दिया। आरोही को लगा शायद उसने गलत सुना। उसने धीरे से पूछा, पैसे? मनोरमा जी बोली, हाँ, कमाने वाली बहू हो तो घर का हिसाब भी समझो, खर्च तो देना पड़ेगा, मुफ्त में कोई नहीं रहता। उस पल आरोही के हाथ कांप गए, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमाई से उसकी इज्जत नहीं बढ़ाई थी। शायद उसे सिर्फ कमाने वाली मशीन बना दिया था। और उस रात कमरे से लौटकर उसने अलमारी से अपनी बैंक पासबुक निकाली। बहुत देर तक देखती रही। फिर पहली बार उसके मन में एक सवाल आया, अगर कमाई मेरी है, मेहनत मेरी है, तो क्या ज़िंदगी के फैसले भी कभी मेरे हो सकते हैं? उस रात आरोही को नींद नहीं आई। मनोज उसकी बगल में लेटा था, लेकिन दोनों के बीच ऐसी चुप्पी थी जैसे कोई तीसरा बैठा हो और सब सुन रहा हो। आरोही बार बार वही सोच रही थी, खर्चा देना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुख ज़्यादा किस बात का है, इस बात का कि उस घर की कमाई पर हक जताया जा रहा है, या इस बात का कि यह बात किसी बार वाले ने नहीं बल्कि उन्हीं घर वाले ने कही, जहाँ जाने के बाद उसने अपनी पहचान तक बदल दी थी। सुबह हमेशा की तरह वह सबसे पहले उठी, चाय बनाई, रसोई संभाली, लेकिन आज उसके हाथ मशीन जैसे चल रहे थे, मन कहीं और था। मनोरमा जी ने ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि नाश्ता करते हुए बोली, देखो आरोही, बुरा मत मानना, मैंने जो कहा घर की भलाई के लिए कहा। आजकल खर्चे बहुत हैं, कमाने वाले को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आरोही ने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा और पूछा, माँ,
जब मैं नौकरी नहीं करती थी तब क्या मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं थी? मनोरमा जी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बात घुमाओ मत, अब हालात बदल गए हैं। आरोही जवाब देना चाहती थी लेकिन चुप रह गई, क्योंकि उसे पता था कुछ लोग बात सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए होते हैं। ऑफिस जाते समय मनोज गाड़ी चला रहा था। रास्ते भर दोनों चुप रहे। फिर अचानक मनोज बोलिया, मम्मी की बात को इतना दिल पर मत लो। आरोही हंस दी, लेकिन वह हंसी अजीब थी। दिल पर नहीं लूँ तो कहाँ रखूँ? मनोज ने कुछ नहीं कहा। आरोही बोली, अगर कल तुम्हारी मम्मी मुझसे कहेगी इस घर में सांस लेने का भी हिसाब देना होगा, तब भी बोलोगे कि दिल पर मत लो? मनोज धीरे से बोला, तुम बात बढ़ा रही हो। आरोही खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि कुछ रिश्तों में इंसान अकेला होते हुए भी शादीशुदा कहलाता है। उस महीने की सैलरी आई तो मनोरमा जी ने शाम को खाना खाते हुए साफ शब्दों में कहा, आरोही महीने के 10,000 घर खर्च के लिए अलग रख दिया करो और 3,000 किराया। आरोही ने चम्मच नीचे रख दी। मनोज सामने बैठा था। आरोही ने पूछा, 3,000 किस बात का? मनोरमा जी बोली, इस घर में रहने का। और किस बात का? जब कमाती हो तो योगदान देना चाहिए। योगदान और किराया एक चीज़ नहीं होती मम्मी जी। मनोरमा जी की आवाज़ ऊंची हो गई। बहुत जवाब देने लगी हो। नौकरी लगते ही मनोज बीच में बोला, मम्मी यह शब्द गलत लग रहा है। मनोरमा जी तुरंत बोली, तुम बीच में मत बोलो। शादी करके लाया है तो क्या जिंदगी भर पालेंगे? यह शब्द सुनकर आरोही के हाथ रुक गए। शादी करके लाए हैं, पालेंगे? उसे लगा जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। उसने खाना अधूरा छोड़ दिया और कमरे में चली गई। उस रात पहली बार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। बहुत दिनों बाद माँ ने आवाज़ सुनी। सुनते ही पूछा, सब ठीक है ना बेटा? आरोही कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, माँ अगर लड़की शादी के बाद भी अपने घर में मेहमान जैसी रहे तो क्या करना चाहिए? उधर से चुप्पी आई। फिर माँ बोली, बेटी हर घर अलग होता है, लेकिन जहाँ सम्मान कम होने लगे वहाँ खुद को भूलना मत। आरोही की आंखें भर आई, लेकिन उसने रोना रोक लिया, क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया था ज़्यादा रोने वाली लड़कियाँ कमज़ोर समझी जाती हैं। अगले दिन ऑफिस से उसके सहकर्मी ने पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? आरोही ने मुस्कुराकर कहा, बस नींद कम हुई है। लेकिन शायद पहली बार किसी ने उसकी आंखें पढ़ ली थी। सहकर्मी बोला, कमाने वाली औरत से सब उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसके थकने का हक कोई नहीं देता। आरोही कुछ नहीं बोली, पर वह बात उसके अंदर रह गई। दिन बीतते गए। अब हर महीने सैलरी आते ही मनोरमा जी पूछती, पैसे निकाले? अगर आरोही अपने लिए कुछ खरीदती तो कहा जाता, बहुत शौक चढ़ गए हैं। अगर पैसे बचाती तो कहा जाता, घर से ज़्यादा बैंक प्यारा हो गया है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका कमाना ज़रूरी था, लेकिन उसका अपने पैसों पर अधिकार ज़रूरी नहीं माना जा रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसे बैंक से मैसेज आया। उसने देखा उसके खाते में बड़ी रकम निकल चुकी थी। आरोही घबरा गई। उसने तुरंत बैंक ऐप खोला। पैसे निकले थे। उस रकम में उसकी कई महीनों की बचत थी। घर पहुंचते ही उसने मनोज से पूछा, मेरे अकाउंट से पैसे कैसे निकले? मनोज थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, मैंने निकाले हैं। आरोही सुन रह गई। तुमने? हाँ, मम्मी को ज़रूरत थी, बाद में बता देता, लेकिन बिना पूछे। मनोज बोला, पति हूँ तुम्हारा, बाहर वाला नहीं। अब आरोही क्या करेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे
कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।